हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एम जी एम एच एम की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस कुछ किए थे। अब जो है हम लोग सम स्पेशल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका बनाने का तरीका है, तो देखिए ये जो है थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं। मीनिंग ऑफ सिंबल मीनिंग ऑफ सिंबल इसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं सिग्मा। ये ग्रीक सिंबल है। ये क्या है? ग्रीक सिंबल है, यूज्ड फॉर समेशन ऑफ सीरीज। इट इज ए इट इज ए ग्रीक सिंबल यूज्ड फॉर सम ऑफ सीरीज सम ऑफ सीरीज व्हिच nth term इज गिवन। जब nth टर्म गिवन रहेगा तो हम लोग वहां पर सिग्मा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सिग्मा है, इसमें ए आर स्क्वायर बी आर प्लस सी है, ठीक है। तो देखिए आर यहां पर 1 है, यहां पर एन है। यहां वेरिएबल जो है ए बी सी है, सॉरी ए बी सी कॉन्स्टेंट है, आर वेरिएबल है। यहां पे जो लेटर यूज होगा वो वेरिएबल होगा, इसके अलावा जो लेटर होगा वो कांस्टेंट होगा। उसको डमी लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर तो यहाँ ए बी सी आर भी आर है, लेकिन यहाँ वेरिएबल आर है। ए बी सी जो है उसको डमी लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डमी लेटर। ए बी सी है ना, आर कॉल्ड डमी लेटर। डमी लेटर, ठीक है। तो देखिए आर ये अपर ये लोअर लिमिट कहलाता है, आर इजकल टू 1। ये लोअर लिमिट। एन जो है ये अपर लिमिट हो गया। इसका मतलब हुआ कि कहां से कहां तक जोड़ना है सीरीज को, है ना। अगर आर इजकल टू 5 है और ऊपर अपर लिमिट 100 है, यानी 5 टर्म से लेकर के 100 टर्म तक का, यानी 95 टर्म तक का जोड़ना है। तो अपर लिमिट नीचे वाला और ऊपर सॉरी नीचे वाला लोअर लिमिट और ऊपर वाला अपर लिमिट हुआ। तो अब देखिए अब आपको बताएंगे अलजेब्रा ऑफ सिग्मा। इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अलजेब्रा ऑफ सिग्मा। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ सिग्मा में क्या है? ये सिग्मा है, ए आर क्यू है, बी आर स्क्वायर है, सी आर है और डी है। आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक है। तो ए कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, डमी लेटर को सिग्मा के बाहर कॉमन ले लेना है। तो ये आर क्यू हो गया। फिर बी है, डमी लेटर बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेना है।
फिर आपका ये सी डमी लेटर है, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, 1 से लेकर के n तक है, 1 से लेकर के n तक है। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो एज्यूम करना है कि 1 से लेकर के n तक है। और ये d जो है ये सिग्मा के अंदर में आ जाएगा। ये 4 टर्म है सिग्मा के अंदर, तो सबका सेपरेटली सिग्मा लेंगे, डमी लेटर को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए नोट में आपको जानना है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है, ए नेचुरल नंबर, फर्स्ट मतलब होता है कि जब 1 से शुरू हो जाएगा, n ये जानना है। तो ये आपका इसका सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, एकदम याद रखना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, n स्क्वायर जो है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो गया। अब जो है क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, है ना, 4 क्यूब, n क्यूब जो है आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो क्यूब का जो सम होता है नेचुरल नंबर के का जो सम होता है इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जो है आप देखिए आगे नोट में क्या क्या चीज है। जब ये सब दिमाग में रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा सीरीज। देखिए सिग्मा है, आर है, आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। सिग्मा के अंदर जो लेटर है वो पैटर्न को बताता है कि सीरीज कैसा है ना, और उसका सम क्या होगा। तो आर का पावर यहाँ 1 है और आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, तो यानी 1 फिर 2 प्लस 3, ये सब नेचुरल नंबर के लिए ही होता है। आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक यानी 1 2 3, कोई हाफ उप नहीं होता है, कोई रेशनल नंबर नहीं होता है। अब इसका जो है अभी तुरंत बताए थे फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, यानी इसके जगह पे आप वो लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि r सिग्मा के अंदर r है, r का वैल्यू 1 2 3 है, सॉरी r का, हाँ r है 1 से लेकर n तक है, यानी 1 से लेकर के n तक का सम निकालना है। ठीक है, अब देखिए सिग्मा आर स्क्वायर है, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है। ये पैटर्न बताता है कि सब स्क्वायर के फॉर्म है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये जो है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया। ठीक है, अब सिग्मा आर क्यू है, इसका पैटर्न का मतलब है कि सब टर्म क्यूब के फॉर्म में है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, हाँ, प्लस n क्यूब, n इंटू एन प्लस 1/2 जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सिग्मा के अंदर में कोई कांस्टेंट है, मतलब k है, तो यहाँ डमी लेटर k है। ठीक है, आर के वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, इसका मतलब k बाहर कर लीजिएगा और यहाँ 1 बचेगा, और r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, क्योंकि r तो इसमें है नहीं, ये कांस्टेंट है, तो इसका जो है k 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स है। तो 1 को अगर n बार ऐड करेंगे, 1 को अगर n बार ऐड करेंगे तो kn हो जाएगा। तो यानी सिग्मा के अंदर में k है, जैसे 10 है 10n हो जाएगा, 5 है 5n हो जाएगा, 7 है 7n हो जाएगा, 100 है 100n हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा ऑफ सिग्मा है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, है ना। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिग्मा का कॉन्सेप्ट दे दिए। सिग्मा क्या एक ग्रीक सिंबल है यूज्ड फॉर सम ऑफ सीरीज। अगर सीरीज का nth टर्म दिया हुआ है तो उसमें सिग्मा ले लेंगे तो सीरीज का सम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो फिक्स पैटर्न पर होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज ऑफ द, फिर से लिख देते हैं, ऑफ द सीरीज सीरीज कुछ nth टर्म, nth टर्म इज, कुछ nth टर्म इज 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ठीक है। nth टर्म दिया है। अब देखिए nth टर्म ये पोलिनोमियल में है। nth टर्म क्या है, पोलिनोमियल में है, इसमें सीधे सिग्मा ले लेंगे, ठीक है। tn दिया हुआ है तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, गिवन, है ना, tn 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। अच्छा, अगर इसमें पूछ दे कि nth टर्म जो है, नहीं यहाँ तो Sn नहीं है, Tn है, ठीक है। Sn रहता तब कॉमन डिफरेंस पूछते, ठीक है। तो अब देखिए Tn जो है ये है दिया हुआ, तो Sn क्या होगा, nth टर्म पता अगर आपको है तो खाली सिग्मा ले लेना है, सिग्मा Tn। यहाँ वेरिएबल n है, n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा। तो Sn जो है यहाँ डाल दीजिए 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। सिग्मा के अंदर में देखिए अगर ये छूट भी जाता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे कोई नंबर है उसके पीछे x है तो उसके पीछे साइन प्लस नहीं देते, लेकिन अंडरस्टूड रहता है प्लस होता है। अगर खाली सिग्मा डाला हुआ है इसका मतलब है कि 1 से लेकर के n तक लेना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट छूट भी जाता है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे अपर लिमिट n है, लोअर लिमिट 1 है। सिग्मा के अंदर देखिए कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो ये प्रॉपर्टीज लगा देना है अलजेब्रा ऑफ सिग्मा में कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए और n स्क्वायर हो जाएगा। -6 सिग्मा के अंदर n डालिए और सिग्मा के अंदर 5 डालिए। यहाँ n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। अब बार बार ये हम रिपीट कर रहे हैं, अगर छूट जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में तो आपको n ही लगाना है। तो अब देखिए सिग्मा n स्क्वायर का हम बताए थे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट जो है 12 सिग्मा n स्क्वायर का मतलब हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। उसके बाद है आपका क्या है, 6 है और सिग्मा n है तो नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 वो लिखना नहीं है, आपको समझ लेना है कि सिग्मा के अंदर n है यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n नेचुरल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1/2 हुआ। और आपको कांस्टेंट यहाँ पर है तो कांस्टेंट में आपका 5n हो जाएगा। बताए थे सिग्मा के अंदर k है तो kn हो जाएगा। n को 1 बार जोड़िएगा, 1 को अगर 10 टाइम्स जोड़ेंगे 10 होगा, 100 टाइम्स जोड़ेंगे तो 100 होगा, n टाइम्स जोड़ेंगे तो n होगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि ऐसे 2 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, पहले n,
तो n जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 2n+1 इंटू 2n+1 माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 बचा, n कॉमन ले लिए हैं, 3n+1, इसमें से n कॉमन ले लिए हैं तो 5 बचा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और जो आपका आंसर है वही होगा। 2 इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 2n² 2n+n 3n+1, ठीक है, और माइनस ये 3n-3 +5 हो गया, तो n जो है ये हो जाएगा 4n² +6n +2 -3n -3 +5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, n 4n² +3n और 5 2 7 में 3 4 हो गया, ठीक है, यहीं पर छोड़ देना है, को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्यूबिक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो अगर n टर्म दिया हुआ है सीरीज का तो उसका सिग्मा ले लेंगे तो उसका सम निकल जाएगा, लेकिन n टर्म जो होना चाहिए पोलिनोमियल इन n होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल इन n होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो n टर्म, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें n टर्म दिया हुआ, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि n टर्म नहीं दिया रहेगा तो n टर्म निकालना होगा, वो किसी पैटर्न पर होगा फिक्स, ठीक है, तब जाकर के सिग्मा लेना पड़ेगा। तो जब तक कि आपका n टर्म नहीं रहेगा तब तक आप जो है सिग्मा नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम, फाइंड द सम टू n टर्म्स, टू n टर्म्स of the series series ये क्या है, 1² है, 1² है, 3² है, 5² है, 7² है। पैटर्न पकड़िए, आपको n टर्म निकालना होगा, जब तक कि n टर्म नहीं निकलेगा तब तक आप सिग्मा नहीं ले सकते। और ये सीरीज देखिए, गौर कीजिए, ना एपी में है ना जीपी में है, किसी में नहीं है, ना एचपी में है। एचपी का खैर सम का फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये सीरीज ना एपी में है ना जीपी में है, बट इसका सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा लेना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या है कि इसका n टर्म निकालना पड़ेगा। तो पहला जो टर्म है 1² है, दूसरा जो टर्म है 3² है, तीसरा टर्म क्या है 5² है, फोर्थ टर्म 7² है। तो सब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में हरा रहा है, तो n टर्म इसका स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अब आइए बेस क्या है, देख रहे हैं 1 3 5 7 है, यानी ऑड नंबर है। ऑड नंबर नहीं भी है तो आपको निकालना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, उसे n टर्म निकाल देंगे। अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब करेंगे, 4 रहेगा पावर 4 कर देंगे, ठीक है। तो आप स्क्वायर को क्या करना है, अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाना है, भूलना नहीं है, लास्ट में यूज कैसे करना है। देखिए n टर्म निकालना है सीरीज का, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर को आप सोचे कि नहीं है, 1 3 5 7 है, तो 1 3 5 7 का पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म 5 है, चौथा टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, n टर्म निकालना है 1, n-1, कॉमन डिफरेंस 2 है। अब क्या है, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, आप कहिएगा स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईच टर्म स्क्वायर के फॉर्म है, सीरीज का जो पैटर्न है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे। अगर यही रहता 1³ 3³ 5³ 7³ तो क्यूब करना पड़ता, तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा सबसे पहले इसमें सीरीज में, इसीलिए उलझ जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये जो है अब Tn जो है 1 + 2n - 2 का होल स्क्वायर,
Tn जो है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब Tn जो है ये 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 हुआ। देखिए यही सब जी मेंस में ऐसा पैटर्न करके सेट कर देता है जिसमें बच्चा उलझ जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज जी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई ऐसा नहीं है, हम 124 सेट का सर्वे किए हैं, कोई ऐसा ईयर नहीं है, कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें मिनिमम एक क्वेश्चन तो जरूर ही है, मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर है। अब 3 चैप्टर ऐसा है जिसमें आप जो है 24 नंबर का स्कोर कर सकते हैं अलजेब्रा में, जैसे सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये 3 ऐसा है कि आपका 20 से 24 नंबर ये स्कोर हो सकता है। क्वेश्चन तो चैप्टर तो क्लियर रहता है, इस चैप्टर से आएगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो सब जो है वो तो क्लियर नहीं होता है। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि भाई ऐसा आएगा ऐसा आएगा, वो तो हर साल थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज करके देता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये 24 नंबर जो है, 24 नंबर मात्र 3 चैप्टर पढ़ करके आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर अब Tn निकल गया, तो बार बार क्या कर रहे हैं, पैटर्न को देखिए, पैटर्न देख करके Tn निकालिए। उसके बाद Sn क्या होगा, सिग्मा Tn होगा। तो ये 4n स्क्वायर, देखिए जब भी आ रहा है, देखिए पोलिनोमियल में आ रहा है n टर्म, ठीक है। अब यहां अलजेब्रा ऑफ सिग्मा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर 4n स्क्वायर माइनस 4n, तो 4 बाहर ले लेंगे n स्क्वायर, फिर 4 बाहर ले लेंगे n, और आपका ये क्या था, 1 था ना, देखिए 1 था, हाँ तो ये 1 था, तो ये 1 सिग्मा के अंदर ही रहेगा। देखिए कुछ नहीं लिखे हैं, उसका टेंशन बार बार लिखिएगा तो समय बीत जाएगा। लास्ट में यही समझना है कि 1 से लेकर के n तक का हमको निकालना है। तो सिग्मा n स्क्वायर का जो सम है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है। -4 ये नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद 1 को n बार जोड़िएगा, सिग्मा 1 मतलब हुआ 1 को हम n बार जोड़ रहे हैं, 1 1 1 1 1 1। अगर 1000 बार जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, 100 टाइम्स जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे 2 रहता तो 2n होता, 3 रहता तो 3n आता, 5 रहता तो 5n, जो नंबर है उसे n से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2 जो कैंसिल हो सकता है इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो देखिए Sn जो है 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 2n n प्लस 1 प्लस n। अब देखिए यहाँ बाई 3 है ना, तो अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है। सबसे पहले देखिए 1/3 कॉमन आ जाएगा और n कॉमन आ जाएगा। अब कहिएगा 1/3 इसमें है ही नहीं, तो इसका कॉमन लेने का तरीका ये है कि बताते हैं। तो n यहाँ हो गया, तो यहाँ बचा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1। देखिए ऐसा है, 3 यहाँ से लिए हैं तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 इंटू 3 n प्लस 1 होगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए ऐसे समझिए, आपको बता देते हैं, जैसे 3 से मल्टीप्लाइड कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई, अब 1/3 कॉमन ले लीजिए तो हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो अब क्या करना है, Sn इक्वल टू 1/3 n, अब इसको मल्टीप्लाइड करना है, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। Sn इक्वल टू
1/3n, ये 4n² प्लस 6n प्लस 2, हाँ, और -6n और -3 हो गया। 6n कैंसिल हो गया, तो ये जो है आपका 1/3 हो गया। अब फाइनली यहाँ पर हो ही जाएगा, तो नेक्स्ट पेज जाने की जरूरत नहीं है। 1/3 n, देखिए 4n² -1, 4n² -1, यही सम हुआ। जब सीरीज ना एपी में हो ना जीपी में हो, तो सीरीज का पैटर्न देखिए, पैटर्न के अनुसार हम लोग nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म निकालने के बाद वो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा ले लेना। क्या ले लेना है, सिग्मा ले लेना, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और होगा, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए फाइंड, देखिए इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आता है, इसलिए सम स्पेशल सीरीज है। इसका बनाने का वही तरीका है, पैटर्न को पकड़ना है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, देखिए पैटर्न पकड़ना है। 1 2 3, ये पॉइंट नहीं समझना है, कितना बच्चा पॉइंट समझ लेता है। ये 1 × 2 × 3 है, 2 × 3 × 4 है, 3 × 4 × 5 है, ये अप टू n टर्म्स है, अप टू n टर्म। देखिए पर इस सीरीज का प्रत्येक टर्म जो है 3 फैक्टर का है, nth टर्म भी n फैक्टर का 3 फैक्टर का होगा। तो देखिए nth टर्म जो हो जाएगा, तो इसका पहला पढ़ा देखिए 1 2 3, तो nth टर्म ऑफ 1 2 3। फिर देखिए दूसरा क्या है फैक्टर, 2 3 4 है, 2 3 2 है, 3 है, 4 है, तो nth टर्म ऑफ 2 3 4 इंटू nth टर्म ऑफ 3 4 5, 3 4 5। तो देखिए Tn, देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, इसमें तो कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, nth टर्म n होगा। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, n -1, nth टर्म निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस देखिए 2 3 4 का 1 है। अब तीसरा जो फैक्टर है इसका फर्स्ट टर्म 3 है, n -1, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो Tn जो है n, ये n+1 इंटू n+2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो n² और +3n + 2 हो जाएगा, तो Tn = n³ + 3n² + 2n हो गया। तो अब सिग्मा ले लेना है, क्या ले लेना है, सिग्मा। तो क्या है, n³, हाँ 3n², थोड़ा देख लेते हैं, +2n है, हाँ +2n है, ये हो गया। सिग्मा के अंदर 3 टर्म है, 3 टर्म में ब्रेक हो जाएगा, n³ 3n², कॉमन लेते चलिए, समय बचाना है, n हो गया। Sn जो है n³ का n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर हुआ, 3 स्क्वायर का क्या होता है, सम नेचुरल नंबर का, n इंटू n+1, 2n+1/6 और +2 सिग्मा n, यानी सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2। ये बहुत जगह यूज होता है, लिमिट में भी यूज होता है। तो देखिए n इंटू n+1/2,
कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 2n+1। हाँ, यहाँ n इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ बचा 2। ठीक है, तो Sn जो है अब मेन काम हो गया है, खाली इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम ले लीजिएगा n इंटू एन प्लस 1, हाँ 2 इंटू 2n+1 अब प्लस ये 4 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन हम कर देते हैं। ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n प्लस 4n 5n और 2 + 4 6, हाँ बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये फाइनली जो आंसर है n इंटू एन प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसमें जितना क्वेश्चंस बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। मेन है कि सिग्मा पर ये है कि जब सीरीज ना एपी में हो ना जीपी में हो, वो सीरीज किसी पैटर्न पर हो, पैटर्न का एन टर्म निकालना है, एन टर्म के बाद सिग्मा लेना है और वही जो 4 को फार्मूला है वही लगेगा। और सम स्पेशल सीरीज का क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो ओके बाई, जितना ये करा दिया है उसको देख लेना है, अलजेब्रा ऑफ सिग्मा देख लेना है कैसे क्या है। ठीक ना, ओके।